चलिए देखिए, ये कल पार्ट 8 होगा क्लास 9 के बच्चों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए। इसमें हमको पढ़ना यही है, ये थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 1.3 होगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेशनल नंबर्स है उसका डेसिमल नंबर होता है, उसका डेसिमल फॉर्म होता है। तो जो रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको फिर से p/q के फॉर्म में लाना है। जैसे देखिए समझिएगा, 5/2 क्या है, रेशनल नंबर, इसका डेसिमल फॉर्म कितना है, 2/5 है। तो अब क्या करना है ना कि ये 2/5 को 5/2 के फॉर्म में लाना हमें सीखना है। समझ में आई बात? इस टॉपिक में यही करना है। और इस टॉपिक को सीख जाने के बाद में आप क्या कीजिएगा कि एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, आपको रिवीजन करा दें कि जो रेशनल नंबर्स होता था, रेशनल नंबर्स, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो याद है आपको, एक होता है उसका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता था उसका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट होता है, एक होता है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर NTR, और एक होता है मिक्स्ड। एक क्या होता है, मिक्स्ड। इस दोनों को समझ लीजिए। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रेटिंग का मतलब होता है जैसे कि 0.1 और 1 के बाद में री करेंगे, 0.22 और ये री करेंगे। और मिक्स में होता है 0.232 री करेंगे। समझिए, प्योर उसको बोलेंगे कि डेसिमल जैसे ही शुरू हो और उसके बाद में मतलब कि रिपीटेशन चालू हो जाए। 0 खत्म होने का जस्ट 1 है और इसका रिपीटेशन क्या है, शुरू है। डेसिमल यहाँ आया, उसके बाद में 22 है, 22 का रिपीटेशन, 22 नहीं लिखिए, 23 लिखिए, 23 का रिपीटेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक इसी तरह मिक्स में क्या है, मिक्स में क्या है कि डेसिमल के बाद में एक आध ऐसा नंबर होगा जो रिपीटेशन में नहीं होगा और उसके बाद में कुछ नंबर उसका रिपीटिंग होगा, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है कि 1 बाई 1 करके इस तीनों फॉर्म को, 1 बाई 1 करके इस तीनों फॉर्म को क्या करना है, रेशनल नंबर में ले जाना सीखना है। तो पहला नंबर है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला आप पहले से ही जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि नंबर को एज इट इज लिख लेना है। 25 लिख लिए। नीचे क्या करेंगे कि डेसिमल को कैंसिल करके 1 लिखेंगे और उसके बाद में डेसिमल के बाद में जितना डिजिट होगा उतना जीरो इस पर देंगे। फिर समझिए कि नंबर को एज इट इज लिख लिए, डेसिमल कैंसिल करके 1 लिखे और डेसिमल के बाद में जितना डिजिट है उतना ही 1 यहाँ पे, जीरो यहाँ पे देंगे। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 5/2 इसका क्या होगा, रेशनल फॉर्म होगा। एक और देखिए, 0.675 है, कितना है, 0.675। फिर क्या करेंगे, नंबर को एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद में डेसिमल को कैंसिल करके 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद में जितना डिजिट है उतना जीरो यहाँ पे देंगे। 1 2 3, 1 2 3। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 के टेबल में आ जाएगा ना, 5 1 जा 5, 1 7, 17, 5 3 जा 15 हुआ और 2 5, 5 5 जा 35, हाँ 5 5 जा 25 नहीं, और इधर कितना हो जाएगा, 5 से 5 2 जा 10 और 0 0 सही है, 5 5 जा 25 है, 27, ठीक है। अब देखिए, फिर अभी ये 5 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 5 2 जा 10, 3 5 35, 5 7 जा 35 और इधर कितना होगा, 5 8 जा 4, 5 4 जा 20 और 0, 27/40 इसका क्या हुआ, रेशनल फॉर्म हुआ। 27/30 कितना, 40 इसका क्या हुआ, रेशनल फॉर्म हुआ। तो ये टर्मिनेटिंग वाला का ऐसे ही क्या करना है, रेशनल फॉर्म में लाना है। अब बात करते हैं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का और मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, है ना। तो प्योर वाला को पहले अच्छे से समझिए। प्योर वाला यहाँ समझ में आया। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको बोलते हैं, जब डेसिमल के जस्ट बाद से ही नंबर का रिपीटेशन शुरू हो जाए। और मिक्स में क्या होता है, डेसिमल के बाद में कुछ
डिजिट ऐसा होगा जिसका रिपीटेशन नहीं होगा और उसके बाद में रिपीटेशन शुरू होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको 0.111111 को क्या करना है, रिपीटिंग में p/q के फॉर्म में लाना है 0.1111। तो देखिए 0.1 है और इस पर रिपीटेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो रेशनल फॉर्म है वह x है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, इस x को आप 0.11111 लिख सकते हैं, डैश 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 दे दी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब बात समझ लीजिएगा कि डेसिमल के बाद में जितना डिजिट रिपीटिंग होगा उतना 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 10 के पावर उतना से मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या कहते हैं कि ये कितना है, डेसिमल के बाद में इसमें कितना डिजिट रिपीटिंग है, 1 डिजिट रिपीटिंग है, तो 10 के पावर 1 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 क्यों, क्योंकि इसमें रिपीटिंग कितना नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, इसलिए मतलब कि कितना से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हुआ और इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1.111111 ये हो गया। ये इक्वेशन 2 कर दिए। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लेना है। इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 का वैल्यू है 10x इक्वल्स टू 1.1111 डैश डैश डैश, और फिर 2 का वो इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू 0.1111। अब इसको माइनस कर लेना है। तो देखिए पॉइंट के बाद में इधर 111 है, इसके बाद पॉइंट के बाद में मतलब कि ये सारा का सारा तो कैंसिल हो गया, इसमें बच कितना गया, सिर्फ 1, और इसमें बच गया 9x, x इक्वल्स टू 1/9। तो देखिए 0.1 है तो 1/9 आया। ठीक इसी तरह अगर आप 0.2 को कीजिएगा, 0.2 का रिपीटेशन को कीजिएगा तो 2/9 आएगा। अब क्या करते हैं ना, 2 डिजिट वाला का रिपीटेशन का एक बार देख लेते हैं कि 2 डिजिट वाला रिपीटेशन का कितना होगा। जैसे हम 0.35 का देखते हैं, चलिए 0.35 का देख लेते हैं कि ये कैसे होगा 2 डिजिट का जब रिपीटेशन होगा। तो मेरे पास में मान लीजिए 0.35 है और इसका रिपीटेशन है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रेशनल फॉर्म था वह x था, तो x इक्वल्स टू 0.35 पर रिपीटेशन लगा दिए। मतलब इसका यही हुआ कि 0.353535 यही हुआ बाबू। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, है ना। और उसके बाद में अब क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पावर 2 यानी कि 100 से। क्यों, क्योंकि बताया ना कि डेसिमल के बाद में जितना नंबर का रिपीटेशन होगा 10 के पावर उतना ही से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 के पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल 2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 30.5353535। अब आप बात समझ गए होंगे। फिर क्या करना है, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर लेना है। इक्वेशन 2 माइनस 1 है ना, तो क्या कीजिएगा 100x इक्वल्स टू 35.3535 एंड सो ऑन। फिर ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0.3535 एंड डैश डैश डैश। ये तो कैंसिल हो गया, 0.35 मतलब घट के 0 हो गया बच गया यहाँ पे 35 और 100 में से 1 घट गया 99x, और x का वैल्यू 35/99। तो एक आप चीज़ अब देख नहीं रहे हैं कि 0.1 का अगर रिपीटेशन है तो 1/9 आता है, 0.2 का अगर रिपीटेशन है 0.2 का अगर रिपीटेशन है तो 2/9 आता है, 0.35 का अगर रिपीटेशन है तो 35/99 आता है। तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो ये हो गया आपका प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला को कैसे हम इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में बदलेंगे इसका। अब देख लेते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला को क्या करेंगे। ठीक है वो भी इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। या देखिए
मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या करेंगे, जैसे कि मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक एग्जांपल हम अगर लें तो वो हो जाएगा कितना, कि जैसे मान लीजिए 0.3 और 2 पर रिपीटेशन है, 0.3 और 2 पर रिपीटेशन है, तो हम बताए ना कि डेसिमल के बाद में कोई डिजिट ऐसा हो जो रिपीटिंग नहीं हो और उसके बार बार डिजिट सब रिपीटेड हो, तो यही कहलाता है मिक्स। तो इसको भी मान लेते हैं कि इसका जो रेशनल फॉर्म है वह x है और x का वैल्यू 0.32, और तो हम x को 0.322222 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें 10 के पावर n वह होगा, 10 के पावर वह होगा और n का वैल्यू कितना होगा, जो नंबर रिपीटेड नहीं है उस नंबर को गिन लेंगे, जितना डिजिट रिपीटेड नहीं है, जितना डिजिट रिपीटेड नहीं है उस डिजिट को काउंट कर लेंगे। तो देखिए इसमें कितना डिजिट रिपीटेड नहीं है, सिर्फ 1 डिजिट रिपीटेड नहीं है, इसलिए 10 का पावर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, बस बात बाकी कुछ नहीं है। अब कितना कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो ये हमारा हो गया 10x और इधर हो गया 3.2222 हुआ। अच्छा बताइए, ये 3.22 को हम 3.3 प्लस 0.222 लिख सकते हैं, अच्छा 10x इक्वल्स टू 3 प्लस इसको 0.2 पर रिकरिंग दे सकते हैं कि नहीं, बात समझते जाइएगा क्या हम करना चाह रहे हैं। अब यही 10x को 3 प्लस, अब हमको पता है कि 0.2 का रिकरिंग कितना होता है, 2/9 होता है, 2/9 होता है ना, तो ये 2/9 लिख दिए। अब ये देखिए ये एलसीएम हो गया, 9 का 9 हुआ, 3 1 जा 9 1 जा 9 थी, तो 27 प्लस 2 यानी कि 29/9 हो गया। 10x का वैल्यू 29/9 हो गया, तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 29/9 इंटू 10 29/90। समझ में आया बात, फिर से समझ लीजिए एक बार। इसमें क्या करना होता है कि 10 के पावर कितना से मल्टीप्लाई होगा, जितना डिजिट रिकटिंग नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिजिट रिकटिंग नहीं है, इसलिए दोनों तरफ 10 के पावर 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किए। तो ये हो गया हमारा डेसिमल, एक डिजिट यहाँ खसक गया, तो 3.222 हो गया। अब ये 3.22 में क्या करेंगे कि 3 प्लस 0.222 कर देंगे। 0.22 का मतलब होता है 2 का रिपीटेशन, और 2 का रिपीटेशन का मतलब होता है 2/9। पीछे भी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। इसका एलसीएम ले लिए 27 और 2 29/9, x को कर दिए अकेले, ये 10 आ गया इसके नीचे यानी 29/19। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बदलना। अब आप क्या कीजिएगा कि अब अपना एक्सरसाइज 1.3 बनाइएगा, हम नेक्स्ट बार वीडियो में जब आएंगे तो आपका उसका सॉल्व कराएंगे।